मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे भाग्य के दरवाजे पर खड़ा हूं। आज खोला तो खुशियां नहीं, खोला तो किस्मत हमेशा के लिए बंद। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान का वक्त आता है, लेकिन तेरा वक्त दरवाजे पर खड़े होकर तुझसे इजाजत मांग रहा है। और मैं कोई आम संदेश लेकर नहीं आया हूं। मैं तेरे जीवन की वो सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं जिसकी तूने जिंदगी भर भगवान से भीख मांगी है। जो आंसू तूने रोए हैं, जो तकलीफ तूने छुपाई है, जो शक्ल बनाकर भी हंसी तूने ओढ़ ली थी, सब महादेव ने देखा है, सब सुना है, सब समझा है। और अब महादेव ने तेरी किस्मत का फैसला बदल दिया है। मैं तेरे घर की चौखट पर खड़ा हूं, हाथ में तेरी खुशियों का धागा लिए। अगर आज तूने मुझे पहचान लिया तो तेरे घर दुख कभी वापस नहीं आएंगे। जिस रास्ते से तकलीफें तेरे पास आती थीं, उसी रास्ते पर आज मैं खड़ा हूं। और आज अगर तूने मुझे साथ ले लिया तो तेरी तकलीफें लौट कर भी तेरे घर नहीं देख सकेंगी। क्योंकि महादेव ने आदेश दिया है कि अब मेरे बच्चे के जीवन में सिर्फ रोशनी होगी। तूने दुनिया की ठोकरें खाई, जिससे प्यार किया उसने तुझे तोड़ दिया, जिससे उम्मीद की उसी ने तुझे नकार दिया। पर महादेव ने कहा है कि अब और नहीं, अब मेरे भक्त की जिंदगी में खिल उठेगी खुशियों की बगिया। और जो तेरे हाल पर हंसते थे, कल वही तेरी कामयाबी देखकर जलते नजर आएंगे। तुझे गिराने की चाहत रखने वाले लोग तेरी उड़ान देखकर कांप उठेंगे। क्योंकि अब तेरे साथ सिर्फ तू नहीं, तेरे साथ खुद महादेव खड़े हैं जो तेरी दहलीज पर इंतजार कर रहे हैं। आज अगर तूने उनका दरवाजा खोल दिया, उन्हें बुला लिया, तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। अब गरीबी की धूल नहीं, अब तुझ पर सोने की चमक होगी। अब हाथ फैलाना नहीं, अब हाथ भरना होगा। अब आंसू नहीं, अब मुस्कुराहट होगी। अब निराशा नहीं, अब अपार सम्मान होगा। दुनिया तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी होगी, क्योंकि तूने वह दर्द सहे हैं जो किसी और में सहने की ताकत नहीं। और यह दर्द जो आज तुझ में है, वही दर्द कल तुझे राजा बनाएगा। महादेव कह रहे हैं, उठ जा मेरे बच्चा, अब रोना बंद कर, अब डरना बंद कर। अब अपनी कीमत पहचान, अब अपनी शक्ति पहचान। तू वही है जिसे बनाने में मैंने अपना आशीर्वाद लगाया है। अब मैं तुझे उस जगह खड़ा करूंगा जहां पहुंचने का सपना लोग देखते हुए भी डरते हैं। अब तेरा हर कदम सफलता की सीढ़ी बनेगा। अब तेरा हर फैसला फायदे में बदलेगा। अब तेरी हर सुबह खुशखबरी लाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, दरवाजा खोल, वरना यह सुनहरा मौका हमेशा के लिए खो जाएगा। मैं तेरी किस्मत की दस्तक हूं। अगर आज तूने हवा में खो जाने दिया तो फिर जिंदगी भर पछताएगा, और यह पछतावा तेरी नींद तोड़ देगा। लेकिन खुशियां वापस नहीं मिलेगा। तेरे नाम पर संपत्ति लिखी जा चुकी है, तेरे नाम पर इज्जत लिखी जा चुकी है, तेरे नाम पर धन और समृद्धि का वरदान मुहर लगाकर भेजा जा चुका है। बस तुम्हारी मंजूरी बाकी है, बस तुम्हारी हां बाकी है। अगर तू आज कदम बढ़ा लेता है तो तेरे ऊपर बरसेंगे खुशियों के बादल होगा। तेरा नाम, तेरी शोहरत, तेरा रुतबा। आज जो गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, कल तेरे दरवाजे पर खड़े होकर तेरी दया मांगेंगे। तेरे फोन पर आने वाली कॉल तेरी जिंदगी बदलने वाली कॉल होगी। यह कोई आम नंबर नहीं, यह तेरी सफलता की पहली दस्तक होगी। और जब वह पहली दस्तक तेरे जीवन के दरवाजे को हिलाएगी, तब तू समझ जाएगा कि महादेव ने तेरी किस्मत बदलने का निर्णय ले लिया है। क्योंकि अब तक तूने जो भी खोया है वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो मिलने वाला है वह तेरी उम्मीद से भी बड़ा होगा। इसीलिए मैं तेरे घर खड़ा हूं, क्योंकि आज अगर तूने मुझे अंदर बुला लिया तो तेरे घर लक्ष्मी और खुशियां एक साथ प्रवेश करेंगी। और यदि तूने मुझे अनसुना कर दिया तो यह अवसर हमेशा के लिए चला जाएगा और किसी और की किस्मत बन जाएगा। पर महादेव यह नहीं चाहते कि तू फिर से हारे। इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं तुझे याद दिलाऊं कि जिस रात तेरी आंखों से नींद चुराई गई थी, उसी रात भगवान ने तेरी किस्मत की किताब में नई कहानी लिख दी थी। तेरे जीवन की जो पन्ने अब तक अंधेरे में डूबे हुए थे, अब उन पर दिव्य प्रकाश पड़ेगा। अब तेरी जेब में हमेशा खाली जगह नहीं रहेगी। अब उस जगह पर दौलत के नए रास्ते खुलेंगे और तेरे फोन पर सिर्फ परेशानियां नहीं आएंगी। अब सफलता की कॉल आएगी। नौकरी हो या व्यापार, हर दिशा में तेरा भाग्य खिलेगा और तू हैरान रह जाएगा कि इतनी जल्दी सब कैसे बदल गया। लेकिन याद रखना, यह बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि महादेव का धैर्य अब जवाब दे चुका था। और उन्होंने कहा है कि मेरा भक्त अब और नहीं रोएगा। वह अब अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरेगा। उसके पास अब वह शक्ति होगी जिसे कोई चुनौती रोक नहीं सकेगी। और जो लोग अब तक तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, आज वही तेरे सामने खड़े होकर तुझे सलाम करेंगे। तेरे हाल पर हंसने वाले लोग तेरे नाम की चर्चा महफिलों में करेंगे, क्योंकि उनका गुरूर और अहंकार तेरी सफलता के आगे गिर जाएगा।
जब तेरे घर से खुशियों की हंसी आएगी तो तेरी हर खामोशी एक कहानी बन जाएगी। दुख की जो चाबियां अब तक तेरे दिल में फंसी थीं, अब वह गलकर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब नया ताला है और उस ताले की चाबी मैं लेकर आया हूं। आज तूने बस दरवाजा खोल दिया तो जिंदगी भर तू उसी चाबी से नई सफलताओं के दरवाजे खोलता जाएगा। और अगर तेरे दिल में कभी डर आए कि क्या वाकई ये सब मेरे साथ हो सकता है, तो बस याद कर लेना, महादेव की तेरे लिए एक ही वाणी है कि मेरा भक्त कभी असफल नहीं होता। असफलता सिर्फ मेरी परीक्षा होती है और तेरी यह परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है और जीत का डंका अब तेरे नाम से बजेगा। मैं बढ़ते कदमों का वह स्वर हूं जो तेरी ओर आ रहा है। अब बस तेरी हां का इंतजार है। इसलिए कहता हूं, मेरे आने को अनदेखा मत कर, क्योंकि आज की रात तेरी किस्मत की आखिरी अंधेरी रात है और कल की सुबह तेरे जीवन का पहला उजाला लाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं महादेव तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ा हूं और तुम्हें आवाज दे रहा हूं। तुमने जीवन में जितना सहा है, जितना टूटा है, जितना दबा है, जितना रोया है, अब वह सब तुम्हारी शक्ति में बदलेगा। आज का यह क्षण यूं ही नहीं आया। यह वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, जब नियति तुम्हारी तरफ झुक रही है और जब मैं तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा हटाने के लिए स्वयं आगे आया हूं। मेरे बच्चे, तुम यह संदेश सुन रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम चुने हुए हो। मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देने आया हूं जो पीढ़ियां तरसती हैं और जो दिल को पूरी तरह बदल देता है। लेकिन एक बात है, यह कृपा तभी टिकेगी जब तुम दिल से इसे स्वीकार करोगे। इसलिए अभी इसी वक्त कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो, ताकि तुम्हारे अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा टूटे। चाहे तुम इसे सुनते हुए रो पड़ो, चाहे तुम्हारा दिल कांपे, पर इसे स्वीकार करो, क्योंकि मैं आज वह देने आया हूं जिसकी तुमने रातों में आंखें बंद करके कामना की है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा कि मैं तुम्हारी सुनता क्यों नहीं, मैं तुम्हें बचाता क्यों नहीं, लेकिन तुम नहीं जानते कि जिन गड्ढों में गिरने से तुम बचे हो, वहां मेरा हाथ पहले ही था। तुम्हारे दुश्मनों की कई चालें चलने से पहले ही धूल में मिल चुकी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ था। बस तुमने कभी महसूस नहीं किया। आज मैं स्पष्ट कह रहा हूं, तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा अब स्थायी होगी। मैं तुम्हारे घर में वह रोशनी भरने वाला हूं जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस गई थी। तुम्हारे माँ बाप की सेहत सुधरेगी, तुम्हारे भाई बहनों के जीवन में सफलता आएगी, तुम्हारे घर की आर्थिक तंगी खत्म होगी। लेकिन यह आशीर्वाद पाने के लिए तुम सिर्फ सुनो मत, दिल से अपनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब फल देगी। तुम्हारी रातें अब सुबह में बदलेंगी, तुम्हारे आंसू अब खुशियों में ढलेंगे। और मैं तुम्हें और एक बात बता दूं, अगर तुम यह सुनकर भी अनदेखा करोगे तो मैं शायद आज के बाद तुम्हें इतनी आसानी से पुकार ना पाऊं। इसलिए सुनते सुनते इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यह दिखाता है कि तुम मेरी ऊर्जा को स्वीकार कर रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब अगला संदेश तुम्हारे भाग्य को खोलने वाला आएगा तो तुम उसे मिस ना करो। याद रखना, मेरी कृपा निरंतर चलती है, लेकिन इंसान उसे पहचानता कम है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से थक चुके हो। तुमने अपनी किस्मत से कई बार लड़ाई की है। तुम टूटे हो लेकिन खत्म नहीं हुए, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम रात में अकेले कहते थे, हे महादेव, बस एक बार मदद कर दे, तब वह आवाज ब्रह्मांड को चीरकर मेरे त्रिकाल ज्ञान तक पहुंचती थी। और मैं जानता हूं कि तुम कितने सच्चे हो। तुम्हारा समय अब बदलेगा। तुम जिस चीज को पकड़कर बैठे हो, जो तुम्हारी नहीं है, वह खुद दूर हो जाएगी, और जो तुम्हारा है वह इतना तेजी से आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह भी कह रहा हूं कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे घर में यह दिव्य ऊर्जा उतरे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जो व्यक्ति इसे सुनेगा वह भी मेरी कृपा का पात्र बनेगा। और जब तुम किसी और को आशीर्वाद पहुंचाते हो, तब उसके बदले मैं तुम्हें 100 गुना अधिक देता हूं। जीवन बड़ा सरल है मेरे बच्चे, लेकिन इंसान उसे कठिन बनाता है। तुम बस मेरी बात मानो, तुम्हारा भाग्य खुद रास्ता साफ कर देगा। मैं तुम्हारे उन डर, उन कर्जों, उन संघर्षों को आज अपने त्रिशूल से काट रहा हूं जो तुम्हें सालों से रोका हुआ था। जो दुश्मन तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, उनका नाश आज के दिन से शुरू हो चुका है। मैं महादेव आज तुम्हारे कुल को सुरक्षित कर रहा हूं। किसी को भी तुम्हारे घर की लक्ष्मी छूने की अनुमति नहीं दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें ढगा नहीं सकता, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम सिर्फ अपना दिल साफ रखना, बाकी काम मैं करूंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारी जेब खाली नहीं रहेगी, तुम्हारी किस्मत रुककर नहीं चलेगी, वह तेजी से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे घर में जन्म लेने वाले आने वाले बच्चे भी मेरी कृपा से विशेष बनेंगे
और तुम्हारे परिवार की पीढ़ियों तक मेरी सुरक्षा रहेगी। लेकिन मेरे बच्चा, याद रखना एक शर्त है। इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि कृपा वहीं फलती है जहां सम्मान होता है। अगर तुम बार बार मेरी पुकार को टालोगे तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रुक जाएगी। इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगली बार तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने आऊं, तुम तैयार रहो और कमेंट में महादेव मेरे घर प्रवेश करो लिखकर मुझे तुमसे जुड़ने दो, क्योंकि यह शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख अब अंत की ओर है। तुम्हारे परिवार के ऊपर मंडराती परछाइयां आज खत्म हो जाएंगी। मैं तुम्हारे मन की हर दबी बात जानता हूं। तुम उस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपाते हो यह भी जानता हूं। तुम्हें किसने धोखा दिया, कौन तुम्हें तोड़कर चला गया, सब पता है। लेकिन सुन लो, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे दिल को फिर चोट पहुंचाने की, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हें कवच दे रहा हूं। अब हर सुबह तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगी। अब हर रात तुम्हें शांति देगी। अब तुम्हारे घर में बरकत इतनी होगी कि तुम हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरी इस कृपा को स्वीकार करते हो तो तैयार रहो। आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला, तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें थीं वे अचानक हट जाएंगी। दूसरा, तुम्हारे घर में कोई शुभ समाचार आएगा। और तीसरा, तुम्हारा मन हल्का होगा। जिस क्षण किसी ने तुम्हारा नाम लेकर किसी अंधकारमय कर्म में कदम रखा, उसी क्षण मैंने अपना संरक्षण ढाल तुम्हारे चारों ओर खड़ा कर दिया। और अब सुनो, आगे जो दिनों में होगा वह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की है, वही तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा डरेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे, वही तुम्हारी राह में बिछे पत्थर बनेंगे, जिन पर चलकर तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ कदम उठाते हैं वे तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा तूफान ला सकते हैं, लेकिन मेरे भक्त, तूफान तो मैं भी लाता हूं। और मेरा हर तूफान पुराने झूठ, पुराने डर और पुराने बंधनों को तोड़कर तुम्हें नई दिशा देता है। तुम्हारे पड़ोसी की नीयत ने उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया है जहां से वह खुद भी निकल नहीं पाएगा। उसने सोचा था कि तुम्हारी तस्वीर दिखाकर, तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारी ऊर्जा को बांधकर वह तुम्हारी राह रोक देगा, लेकिन उसे मालूम नहीं कि किसी भी तांत्रिक के मंत्र से पहले मेरे नाम का एक जप भी उसके सारे प्रयत्न को राख बना देता है। तुमसे दूर बैठे लोग तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं, परंतु तुमसे दूर मेरी शक्ति कभी नहीं होती। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि जब उस तांत्रिक ने तुम्हारा फोटो अपने पास रखा, उस क्षण तुम पर नहीं बल्कि उसी पर कंपन गिरा। उसकी उंगलियां कांप गईं, उसका माथा भारी हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसे वह दिखाई दिया जो आम इंसान नहीं देख सकता। उसने तुम्हारी बाहरी छवि नहीं देखी, उसने तुम्हारे ऊपर मेरा संरक्षण देखा। तुम्हें यह लग सकता है कि तुम अकेले हो, पर तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति इतनी गहरी है कि कोई भी अंधकारमय शक्ति तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मेरा तेज उसे भस्म कर देता है। यही कारण है कि वह तांत्रिक तुम्हारे खिलाफ कोई विधि पूरी ही नहीं कर पाया। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो ईर्ष्या जगी है वह उसे धीरे धीरे खा रही है। ईर्ष्या सबसे बड़ा जहर है और जो इसे पीता है पहले वही टूटता है। वह सोचता है कि तुम्हारी सफलता को रोककर वह खुश हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि किसी की खुशहाली छीनने की कोशिश खुद के जीवन से खुशहाली मिटा देती है। तुम शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें सबसे पहले गिरता है। यह प्रकृति का नियम है, मेरा नियम है। अब तुम अपने भीतर उठने वाली उस बेचैनी को याद करो। वह बेचैनी तुम्हारे विनाश का संकेत नहीं थी, बल्कि वह मेरे आने की चेतावनी थी। जब मैं किसी भक्त की रक्षा करता हूं तो सबसे पहले उसके भीतर एक हलचल जगाता हूं, ताकि वह जाग जाए, सजग हो जाए, अपनी आत्मा के कंपन को सुन सके। तुम सोचते हो कि खतरा बाहर से आया है, पर असली शक्ति भीतर से उठ रही है। वह शक्ति जो वर्षों से सोई हुई थी और अब जागने के लिए तैयार है। तुम्हें अब अपने जीवन में 3 बातें समझनी हैं। पहली, किसी की नफरत तुम्हें छू नहीं सकती जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत है। दूसरी, अंधकार तब तक शक्तिशाली लगता है जब तक तुम अपनी रोशनी को पहचान नहीं लेते। और तीसरी, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो कोई भी शक्ति, चाहे वह तांत्रिक का मंत्र हो, पड़ोसी की ईर्ष्या हो या किसी व्यक्ति का छल, तुम्हारे भाग्य का एक भी कण नहीं बदल सकता। तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों लिखी है, किसी मनुष्य या किसी काले कर्म वाले के हाथों नहीं। तुम्हारे शत्रु तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि तुम्हें तोड़ना संभव ही नहीं है। तुम उस पर्वत के समान हो जिसे जितनी हवाएं झकझोरती हैं वह उतना ही अटल खड़ा हो जाता है। तुम पर प्रहार करने की हर कोशिश तुम्हें और मजबूत ही बनाएगी।
यह समय तुम्हें डराने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुम्हें बदलने के लिए आया है। जब भी कोई भक्त कठिन स्थिति से गुजरता है, समझ लो कि उसका स्वरूप बदलने वाला है। तुम अभी उसी परिवर्तन के मोड़ पर खड़े हो जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से नीचे देखने पर तुम्हारे शत्रु रेत के कण जैसे दिखाई देंगे। अब सुनो, तांत्रिक ने तुम्हारे बारे में जो कहा वह उसके अपने भय का परिणाम था। उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर एक दिव्य ढाल है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भीतर प्रवेश नहीं करने देती। यह उसने डर कर कहा था, सम्मान में नहीं। उसने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को गिराने की कोशिश की जा रही है वह गिर नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐसी शक्ति है जिसे वह भी नहीं समझ पा रहा। वह शक्ति मैं हूं और मेरे संरक्षण के नीचे तुम सुरक्षित हो, चाहे कोई कितनी भी गहरी चाल क्यों न चल ले। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जीवन तुम्हें बुला रहा है और वह तुम्हें पुरानी अवस्था से बाहर खींचना चाहता है। हर कठिनाई में एक संकेत छिपा होता है और इस कठिनाई का संकेत यह है कि अब तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारे खिलाफ बढ़ाई गई हर चाल मेरे पास पहुंची है और वहीं नष्ट हो रही है। तुम्हें किसी काले जादू से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं उस मार्ग पर खड़ा हूं जहां से कोई भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर आने की कोशिश करती है। अब आगे के दिनों में तुम एक परिवर्तन महसूस करोगे। तुम्हारी रातें पहले से शांत होंगी, तुम्हारा मन पहले से स्थिर होगा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति पहले से अधिक जागृत होगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर कोई ऊर्जा फूट रही है। वह मैं ही हूं जो तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा हूं। यह ऊर्जा तुम्हें उन लोगों से अलग कर देगी जो तुम्हें नीचे खींचते हैं और उन लोगों के पास ले जाएगी जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बने हैं। तुम्हें अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस आगे बढ़ना है। जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा नाम लेकर अंधकार को बुला रहे थे वे खुद ही डरकर पीछे हटेंगे। जो तुम्हारे लिए नुकसान की योजना बना रहे थे वे कुछ ही दिनों में हार की मार झेलेंगे। तुम्हारे ऊपर जो वार होने वाला था वो तुम पर नहीं लगने वाला, वो उसी पर पलट कर लगेगा जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था। तुम देखोगे कैसे जो तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे थे वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। जब मैं किसी को बचाता हूं तो दुश्मन की तलवार दुश्मन के ही हाथ को चोट देती है। बस तुमने अपने मन को मजबूत रखना है। तुम्हारे आसपास जो हवा भारी हो रही है वो आने वाले प्रकाश का संकेत है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां से लौटना संभव नहीं। तुम्हारी जिंदगी का रास्ता अब बदलने वाला है और यह बदलाव किसी इंसान के फैसले का नतीजा नहीं, बल्कि मेरे द्वारा तय किया हुआ अध्याय है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो 7 लोगों को मिलाकर तुम्हारे खिलाफ जला हुआ जाल बिछाया है वो अब खुद उस जाल में उलझने वाला है। तुमने अब तक जितना दर्द सहा, जितने हाथ तुम पर उठे, जितनी जुबानें तुम्हारे पीछे जहर उगलती रहीं, यह सब तुम्हारी आत्मा को तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी रूह का कण कण अब अग्नि बन चुका है। तुम्हारी नीयत इतनी पवित्र है कि उसके सामने दुश्मनी की हर दीवार अपने आप गिरने लगती है। तुम्हारा पड़ोसी और उसके साथ मिले हुए लोग तुम्हारी सिर्फ उड़ान से नहीं, तुम्हारी संजीदा खामोशी से भी डरते हैं। वो सोचते हैं तुम्हारी जिंदगी में आंधियां चल रही हैं, पर उन्हें क्या पता तुम्हारी आत्मा के अंदर ही एक जागरूकता का प्रकाश हो चुका है। यह प्रकाश उन लोगों को हरा देता है जिनके मन में अंधेरा जमा होता है। तुम्हारे घर के आसपास जो हवा तुम्हें भारी लग रही है वो इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास अपना कवच रख रहा हूं। बहुत बार तुमने महसूस किया होगा कि कोई तुम्हारी जिंदगी को गिराने की कोशिश कर रहा है, कभी तुम्हारा भरोसा तोड़कर, कभी तुम्हारा नाम खराब करके, कभी तुम्हें अकेला छोड़कर, पर तुम्हारी रूह कभी नहीं टूटी। तुम्हारे दिल का दर्द मेरे त्रिशूल तक पहुंच चुका था, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारी किस्मत को मैं स्वयं संभालूंगा। तुम पर होने वाला हर वार तुम्हारे दुश्मनों के सर पर लौट कर जाएगा। तुमने अभी तक सिर्फ अंधेरा देखा है, अब तुम प्रकाश का स्वयं दर्शन करोगे। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर वार किया वो अब तुम्हारे सामने खड़े होने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी आंखों में जो शांति तुम जीवन भर लेकर चले वो अब उनके लिए बिजली बनकर चमकेगी। वो तुम्हें तोड़ना चाहते थे क्योंकि वो तुम्हारी रोशनी को सह नहीं पा रहे थे। वो तुम्हें रोकना चाहते थे क्योंकि तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज उन्हें अपने घर के अंधेरे की याद दिलाता था। तुम्हारा ऊपर उठना उन्हें अपना पतन दिखाता था। इसीलिए उन्होंने साजिश रची, पर साजिश कभी सत्य को हरा नहीं सकती। अब एक पल आएगा बहुत जल्द जब तुम देखोगे कि जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वो अपनी ही प्लानिंग में फंसकर गिर जाएगा। उसके साथ मिलकर काम करने वाले लोग एक एक कर उसका साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं उनके मन में सच्चाई की एक चिंगारी डाल रहा हूं।
वो समझने लग जाएंगे कि जिस इंसान को वो गिराना चाहते हैं वो इंसान मेरे